नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो पुस्तक है चींटी साहब। इस पुस्तक में आपको कौन कौन सा कहानी पढ़ना है, आपके आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसमें कौन कौन सा कहानी ऐसा है जिससे हमेशा प्रश्न बनता है और आने वाले परीक्षाओं में भी प्रश्न अवश्य ही बनेंगे। मैं जब कमेंट देख रहा था, बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया था कि सर जो चींटी साहब किताब है उनमें से कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है ये बता दीजिए। तो मुझे लगा कि आपको ये बता देना चाहिए, क्योंकि अभी जो टाइम है वो बहुत कम है। जो सीजीएल का परीक्षा है वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तो इसी कम समय के अंतराल में ही आपको सारी चीज़ों को कवर कर लेना है। वैसे तो अगर आपके पास टाइम है तो सारी ही कहानी को अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम सारे ही कहानियों के नाम याद रख लीजिएगा। और जो जो कहानी मैं अभी बताने वाला हूँ उन सारे कहानियों को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं चींटी साहब जो कहानी है वो किस प्रकार का कहानी किताब है। सबसे पहले तो जान ले चींटी साहब जो कहानी किताब है ये आधुनिक पंच परगनिया का कहानी किताब है। ठीक है, ये लिखा गया है संतोष साहू प्रीतम के द्वारा। इसे आप याद रखेंगे, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि राइटर के नाम से ही अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो चींटी साहब पुस्तक से आपको कहानी पढ़ना है वो पढ़ना है चैप्टर 1 आज़ादी के मोल। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, प्रीवियस ईयर में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे अवश्य ही डिटेल में पढ़ लीजिएगा। दूसरा है विश्वास के लाश। ठीक है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। तीसरा है प्रायश्चित, ये भी आपको पढ़ लेना है। चौथा जो कहानी पढ़ना है वो है गाय हत्या, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। और छठा, माफ़ कीजिएगा, पांचवा जो आपको कहानी पढ़ना है वो है चींटी साहब। ये 5 कहानी को देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कहानी है कुकुर झगड़ा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको देख लेना है कुकुर झगड़ा। ठीक है, और एक कहानी बचता है अंतर्जामी। ठीक है, तो इन सारी कहानियों को पढ़ लीजिएगा। तो क्या क्या कहानी मैंने बताया, अंतर्जामी आपको पढ़ लेना है, उसके बाद पढ़ लेना है कुकुर झगड़ा। ठीक है, कुकुर झगड़ा पढ़ लेना है, इससे प्रश्न बनता है। उसके बाद पढ़ना है आपको चींटी साहब, गाय हत्या, प्रायश्चित, विश्वास के लाश और आज़ादी के मोल। ये सारे ही चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ लेना है। साथ ही साथ आपको कुछ कुछ नाम याद रखना है, जैसे कि रांची लेक अमरनाथ, ये चींटी साहब का एकमात्र यात्रा वृत्तांत है। आपका इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि चींटी साहब जो पुस्तक है उसमें कितना कहानी है, तो टोटल 20 कहानी है प्लस एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, उस यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है, रांची लेक अमरनाथ। केवल इसका नाम याद रखिएगा, नाम से ही इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, और एक दो नाम याद रखिएगा, जैसे कि दूसरा हनीमून, इसके नाम से भी क्वेश्चन बनता है। मोम केयर पर्वत, ये सब नाम याद रखिएगा, इसके डिटेल में नहीं जाता है उतना, बस नाम पूछता है। और सारी ही कहानियों के नाम याद रखिएगा कम से कम, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि जैसे कि दूसरा हनीमून जो कहानी है वो किस किताब से लिया गया है या फिर किस राइटर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इससे पहले में भी मैंने बताया था कि जो भी कहानी है कम से कम कहानी का नाम याद रखिएगा और उसका राइटर का नाम याद रखिएगा। अब जानते हैं जो भी इन सारे चैप्टर से जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उनसे किस प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, उन सारी चीज़ों को चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जो भी विजय डहर पुस्तक में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे चींटी साहब जो पुस्तक है उसमें किस प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। चींटी साहब संतोष साहू प्रीतम केर केसोन रचना है के। ठीक है, कविता है के, गीत है के, कहानी संग्रह है के या फिर नाटक है के। तो जो चींटी साहब कहानी है वो किस प्रकार का रचना है, कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह में भी आप याद रखेंगे आधुनिक कहानी संग्रह का पुस्तक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है, संतोष साहू प्रीतम के लिखोल चींटी साहब कहानी संग्रह माने कोयटा कहानियां है। जो चींटी साहब कहानी है वो उसमें कितना कहानी है, तो मैंने बताया टोटल उसमें 21 चैप्टर है जिसमें 20 कहानी और एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है, हेटे देल कौन कहानीटा संतोष साहू प्रीतम के है के। कौन सा कहानी संतोष साहू प्रीतम का है, आज़ादी केर मॉल, चींटी सांप, कुकुर झगड़ा। तो तीनों ही कहानी संतोष साहू प्रीतम के द्वारा लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर तीनों सौ हो जाएगा। ठीक है, घो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है, हेटे देल कौन कहानीटा संतोष साहू प्रीतम के रह के। अंतर्जामी, मोम केर पर्वत
एक चोटकौन या फिर तीनों सौंप। ठीक है, तो तीनों ही कहानी संतोष साहब प्रीतम के द्वारा जो लिखा गया है चीती साहब उसका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों सौंप, इसका करेक्ट आंसर घो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है, हेटे दिल कौन कहानीटा संतोष साहब प्रीतम के रह के, विश्वास के लाश, सरकारी आदमी, काल चोकर। तो तीनों सौंप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन घो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि संतोष साहब प्रीतम केर लिखो कहानी आज़ादी केर मोल माने काडरू पूस मेला कौन नदी केर धारे लागेला। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा आज़ादी केर मोल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इससे प्रश्न रहते हैं। तो इसमें जो काडरू पूस मेला का वर्णन किया गया है वो किस नदी के किनारे लगता है, घाघर सतिया, राड़ू, कोरकोरी या फिर कांची। तो याद रखेंगे ये कोरकोरी नदी के किनारे लगता है। अगर आपने आज़ादी केर मोल पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से प्रश्न बनता है। विश्वास केर लाश कहानी माने माय हरी बेटा के का बोने का आशा करेला। विश्वास केर लाश जो कहानी है उसमें माँ अपने बेटे को क्या बनने का आशा करती है। ठीक है, तो देखिए विश्वास केर लाश का क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर, दारोगा, इंजीनियर या फिर मास्टर। तो क्वेश्चन नंबर 579 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो दारोगा। ठीक है, 579 का करेक्ट आंसर ऑप्शन खो दारोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है, संतोष साहब प्रीतम के लिखोल प्रायश्चित कहानी माने कौन गाँवे कहानियाँ है। जो कहानी है प्रायश्चित उससे क्वेश्चन बना है, ये जो कहानी है वो किस गांव का कहानी को दर्शाता है, रागड़ा बड़ांग, कांची, नवाड़ी या फिर बागाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 580 का करेक्ट आंसर ऑप्शन गो हो जाएगा नावाड़ी। ठीक है, नावाड़ी गांव का कहानी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटे देल कौन पात्र गिला गाय हत्या कहानी महाने आहे। तो गाय हत्या का पूछा गया है, डोमनदास, तुनगू, मोहनदास या फिर तीनों सौंप। तो डोमनदास भी इस कहानी में है, तुनगू भी इस कहानी में है, मोहनदास भी इस कहानी में है। तो तीनों ही कैरेक्टर महत्वपूर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों सौंप। ठीक है, तीनों जो कैरेक्टर है उसका वर्णन हम लोग को गाय हत्या में मिलता है। चीती साहब कहानी के रचनाकार संतोष साहब प्रीतम है के ई कहानीटा प्रीतम बाबू के डेश संबंधित है। तो चीती साहब जो कहानी है ये संतोष साहब प्रीतम के द्वारा लिखा गया है, और ये जो कहानी किताब है वो किनसे संबंधित है, माई लेक, बाप लेक, भाई लेक या फिर तीनों सौंप। तो क्वेश्चन नंबर जो 582 दिया गया है विजय डहर में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन खो हो जाएगा बाप लेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 583 अंतर्जामी कहानी के पात्र है के। तो अंतर्जामी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें कौन सा पात्र है, जूली, रानी, सीता या फिर रीता। तो इसका करेक्ट आंसर जूली हो जाएगा, जूली इसका पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष साहब प्रीतम के लिखोल चीती साहब माने यात्रा वृत्तांत कौन टाहे के। ठीक है, तो मैंने अभी चर्चा किया इसमें केवल एक ही यात्रा वृत्तांत है, तो उसी में से आपको बताना है कि कौन सा यात्रा वृत्तांत है, मोम केर पर्वत, दूसरा हनीमून, रांची लेक अमरनाथ या फिर आज़ादी केर मॉल। तो दूसरा माफ़ कीजिएगा, इसका गो करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची लेक अमरनाथ। ठीक है, जो कि चीती साहब कहानी में वर्णन एक यात्रा वृत्तांत है। लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपका परीक्षा में बन सकता है कि आधुनिक पंचपर्गिना कहानी चीती साहब माने 20टा कहानी और कोईटा यात्रा वृत्तांत है। तो इसमें 20 कहानी और एक भी यात्रा वृत्तांत है, इसका करेक्ट आंसर को हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में चीती साहब से संबंधित बन सकते हैं। ठीक है, जो भी मैंने कहानी बताया उन सारे कहानी को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास पुस्तक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं कुछ दिनों में सारे ही कहानियों को अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, सारे ही अगर आपको पढ़ने का टाइम है तो सारे ही कहानियों को पढ़ लीजिएगा, एक बार कम से कम रीडिंग कर लीजिएगा। हो सकता है एग्ज़ाम का पैटर्न अगर चेंज हो तो किसी भी कहानी से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैंने जो भी कहानियाँ बताया है उन्हीं कहानियों से अधिकतर क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं, तो उन सारे कहानियों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए धन्यवाद। अगर पंचपर्गिनिया से संबंधित अन्य वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे पंचपर्गिनिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी न्यू वीडियोस इस चैनल में अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, जिससे हमें एक प्रकार से पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए मैं लाऊं या फिर ना लाऊं।
धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।